हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया गया भारत सरकार द्वारा, वो बताएंगे कि इसमें आपको कैसे कैसे अब एजुकेशन का नियम लागू हुआ है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा भी बजा ले। आज के वीडियो में बताऊंगा कि अब नहीं होगा 10वीं बोर्ड परीक्षा, यानी अब 10वीं का बोर्ड परीक्षा नहीं रहा। तो इस वीडियो में मैं ज़रूर बता रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं हो रहा है 10वीं का बोर्ड परीक्षा। जो भारत सरकार है, नई शिक्षा नीति जो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उसमें क्या हुआ है कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जो नई शिक्षा नीति 2020 था उसे आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गया, और मंजूरी मिलने की वजह से अब जो रूल है वो कैसे है, 5, 3, 3, 4, यानी ये 4 स्टेप पे चलेगा। कितने पर? 4 स्टेप पर रूल आ गया, 5, 3, 3, 4। अब सोचते होंगे ये 5, 3, 3 क्या है। तो अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5, 3, 3, 4 स्टेप चलेगा। कहने का मतलब जो 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। 34 साल बाद, 3400 या 3600, जो मुझे कंफर्म ले कि 34 या 36 दोनों में से एक हो सकते हैं। 34 साल बाद जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी मिल गई है। जो नई शिक्षा नीति है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी मिल गई है भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा। इस नई शिक्षा नीति में उल्लेखनीय बात आपको सरल तरीका से हम बताएंगे। इसमें क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको सरल तरीका से बताऊंगा। रूल फर्स्ट क्या बताएं, 5, 3, 3, 4, यानी 5, 3, 3, 4। ये क्या है? 5, 3, 3, 4 पे अब पढ़ाई होगा, एजुकेशन दिया जाएगा। पहला जो 5 इयर्स फंडामेंटल है, यानी 5 साल मौलिक आपका अधिकार है। 5 साल मौलिक अधिकार है। उस 5 साल में क्या क्या आपको करना है, उसमें पहला जो है नर्सरी क्लास होगा। क्या होगा? नर्सरी क्लास। और नर्सरी क्लास कितने एज में आप कीजिएगा? 4 इयर्स दिया गया। जो कैबिनेट मंजूरी मिली है भारत सरकार द्वारा वो 4 ईयर, नर्सरी 4 ईयर, ये आपका मौलिक अधिकार है। फिर है जूनियर केजी। जूनियर केजी क्या है? 5 ईयर। क्या है? 5 ईयर है। क्या है? 5 ईयर, यानी जूनियर केजी का 5 ईयर दिया गया। सीनियर केजी को कितना दिया गया? 6 ईयर्स दिया गया, यानी बच्चे 6 साल में सीनियर केजी का पढ़ाई करे। फिर है अगला स्टैंडर्ड फर्स्ट। स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है यानी पहला फर्स्ट जो है वो कितने साल में दिया गया? 7 ईयर्स, यानी 7 ईयर्स का अगर बच्चा हो जाए तो स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास को क्लियर करे। फिर अगला है स्टैंडर्ड सेकेंड। वो कितने साल का? 8 साल का। कितने साल का? 8 साल का, यानी स्टैंडर्ड सेकेंड यानी दूसरी क्लास में जाएगा तो बच्चा कितने साल? 8 साल में क्लियर कर ले। फिर हम बताएं ना 5 हो गया। अब 3 है। क्या है? 3 है। वो 3 क्या है? 3 ईयर्स प्रिपरेटरी है, यानी आपका प्रारंभिक शिक्षा अब स्टार्ट हो गया। पहले था मौलिक, अब होगा प्रारंभिक। वो प्रारंभिक का क्लास क्या? स्टैंडर्ड थर्ड, यानी स्टैंडर्ड 3 में आप जाओगे। वो कितने साल? 9 ईयर्स का। कितने साल? 9 ईयर दिया जाएगा। फिर है स्टैंडर्ड 4 में। क्या है? स्टैंडर्ड 4 कितने साल है? 10 ईयर का है। कितने? 10 ईयर दिया गया, यानी स्टैंडर्ड 4 में अगर बच्चा तो वो 10 ईयर का होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड 5। वो स्टैंडर्ड 5 है, वो कितने? 11 साल का, यानी 11 साल का बच्चा तो स्टैंडर्ड 5 को क्लियर कर ले। फिर आगे हम फिर बताएं 3। फिर क्या है? 3 वो 3 ईयर्स मिडल है, यानी अब मध्य में चले गए। अभी तो पहले प्रारंभिक शिक्षा, अब किस शिक्षा में, उसके बाद क्या किए आप? फिर ये पहले मौलिक, फिर प्रारंभिक, अब है मध्य में। आप अब मिडिल एज में चलेगा, मिडिल एजुकेशन। वो क्या होगा? वो स्टैंडर्ड 6 होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड 6। स्टैंडर्ड 6 जो होगा वो कितना साल का होगा? 12 साल का दिया गया। कितने? 12 साल का नया शिक्षा नीति में। और फिर स्टैंडर्ड 7 वो कितने साल? 13 साल। कितने साल? 13 साल। फिर स्टैंडर्ड 8, जब स्टैंडर्ड 8 में जाते वो 14 साल दिया गया। ये जो न्यू पॉलिसी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो स्टैंडर्ड 8 क्लियर का 14 साल दिया गया। फिर बताएं 5 हो गया, 3 भी हो गया, 3 भी, अब 4 है, यानी 4 ईयर्स सेकेंडरी। अब माध्यमिक में आप चले गए। किस में चले गए? माध्यमिक में। जो 4 ईयर सेकेंडरी है उसमें आपको क्लास 9 मिलेंगे। क्लास 9 का 12 साल एज दिया गया। स्टैंडर्ड एसएससी। स्टैंडर्ड एसएससी कहने का मतलब सेकेंडरी
सीनियर सर्टिफिकेट, सेकेंडरी सीनियर सर्टिफिकेट जो 16 ईयर्स दिया गया, यानी क्लास 10 अब गायब हो गया, क्लास 10 गायब हो गया, वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड एसएससी हो गया। फिर है स्टैंडर्ड एफवाईजेसी, स्टैंडर्ड एफवाईजेसी यानी फर्स्ट ईयर जूनियर सर्टिफिकेट। अब 11th ना होके क्या होगा, स्टैंडर्ड एफवाईजेसी होगा, वो कितने साल, 17 साल। फिर है स्टैंडर्ड SYJC यानी सेकेंडरी सीनियर ईयर जूनियर सेकेंडरी ईयर जूनियर सर्टिफिकेट। अब जो 12 ना होके क्या होगा, सेकेंडरी ईयर सीनियर ईयर जूनियर सर्टिफिकेट, वो कितने साल, 18 साल, यानी 12 को अब सीनियर बना दिया गया और 10th को SSC बना दिया गया। तो अब 14 यानी 10वीं 9वीं और 12वीं को हटा के SSC FYJC और SYJC ये 3 क्लास बना दिया गया। अब इस चीज़ को जब क्लियर कर लो तो अब कुछ खास बात आप लोग के सामने, अब 12वीं बोर्ड होगा, क्या होगा, 12वीं में बोर्ड एग्जाम होगा, यानी 12वीं बोर्ड जो सीनियर ईयर जूनियर सर्टिफिकेट जो मिलेगा ये 12वीं है। 12वीं में जो होगा बोर्ड एग्जाम, कहने का मतलब MPhil होना होगा बंद और कॉलेज की डिग्री 4 साल। कहने का मतलब अब 10वीं एग्जाम बोर्ड का एग्जाम नहीं रहा, अब बोर्ड कौन बन गया, 12वीं बन गया और MPhil एग्जाम भी नहीं होगा और कॉलेज की डिग्री 3 से 4 साल की होगी। तो वो जो खास बातें हैं वो क्या, 12वीं का होगा बोर्ड एग्जाम और MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, कॉलेज की डिग्री 4 साल की। अब जो होगी 5वीं तक, क्लास 5 तक यानी यहाँ तक का आपको जो बुक पढ़ाया जाएगा वो होगा मातृभाषा, यानी आपका जो मातृभाषा वो, फिर होगा स्थानीय भाषा यानी जिस जगह से आप बिलोंग कर रहे हो वो, और फिर होगा राष्ट्रभाषा, यानी राष्ट्रभाषा क्या है उसमें पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब 5वीं तक को आपको मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, जैसे मातृभाषा सबका, किसी का उर्दू होता है, किसी का हिंदी होता है, और राष्ट्रभाषा सबका हिंदी है, और स्थानीय भाषा जैसे बंगाल में है तो वहाँ क्या है, बांग्ला है। उसी प्रकार हो सकता है बिहार का क्या है, कहीं पे भोजपुरी है, कहीं पे मिथिला है, बहुत सा सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब 5वीं तक के छात्र को क्या होगा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। और फिर एक चीज़ और जानिए, जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब आप ऑप्शनल ना दा के वहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी अब वो एग्ज़ाम कन्फर्म फेस करना होगा। पहले ऑप्शनल दे के अच्छी विषय करके इंसान एग्जाम 10वीं में देता था और फेल कर जाए तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अब वहाँ पे क्या होगा, एक सब्जेक्ट बन के इंग्लिश का आएगा। अब जो पहले 10वीं बोर्ड जो परीक्षा देना अनिवार्य था वो अब देना अनिवार्य नहीं। कहने का मतलब अब 10वीं नहीं रहा बोर्ड, अब 10वीं का एग्ज़ाम नहीं होगा, अब 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, अब कब होगा, 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम होगा। फिर है 9वीं से 12वीं तक के सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फार्मूले तक पढ़ाया जाएगा, बताया है ना, 5-3-3-4 फार्मूले तक होगा। जो 9वीं से 12वीं तक का एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर होगा। सेमेस्टर होता है उस हिसाब से 9वीं से 12वीं तक का एग्जाम होगा। और जो नई शिक्षा नीति है यानी स्कूल जो पढ़ाएगा वो कितना 5-3-3-4 फार्मूले से पढ़ाएगा। आगे है कि कॉलेज की डिग्री 3 से 4 साल की होगी, यानी जो कॉलेज की डिग्री है वो 3 से 4 साल की। अब जानो ये 3 साल वाले क्या होगा और 4 साल जो हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहता, यानी ग्रेजुएशन से पहले साल जो 3 से 4 साल होगा, किन सा 3 से 4 साल। पहले साल में उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, पहला साल एग्जाम देगा वो सर्टिफिकेट, दूसरा साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिल जाएगा, यानी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन ये जो 3 और 4 साल ये बात आपको समझने में, मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। जो नई शिक्षा नीति में जो 3 से 4 साल होगा वो 3 इयर्स हायर एजुकेशन नहीं लेगा। जो 3 साल का डिग्री कर रहा है वो यानी हायर एजुकेशन नहीं ले पाएगा, यानी फिर हायर एजुकेशन लेने के लिए उसे MA में 2 साल होगा। लेकिन वो जो 4 साल का होगा वो 1 ही साल के बाद क्या कर लेगा, सीधा MA कर लेगा। जो 4 साल वाले छात्र होंगे वो 1 साल में MA क्लियर कर लेंगे। फिर अगला है कि MA के छात्र सीधा PhD कर लेंगे, और जो MA कर लेंगे वो साथ डायरेक्ट क्या कर लेंगे,
पीए कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे। कहने का मतलब जो 4 साल वाला शिक्षा ले रहा है, यानी 4 साल का शिक्षा ले रहा वो एमए 1 साल में क्लियर करेगा और एमए के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी कर लेगा, पीएचडी कर लेगा। स्टूडेंट बीच में अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन ले रहा है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा, उसे बीच में अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन कर रहा और उसको बीच में कोई नया कोर्स करना यानी दूसरा कोर्स करना, तो उसे वो स्टॉप कर सकता है। कहने का मतलब उस कोर्स को स्टॉप कर वो नया कोर्स कर सकता। जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर वो जो कोर्स को छोड़ दिया था यानी स्टॉप कर देता, उसे फिर वो कंप्लीट कर सकता। फिर जो है सुधार जो हुआ वो क्या क्या सुधार हुए? सुधार हुए हैं ग्रेडेड एकेडमिक, यानी ग्रेडेड एकेडमिक को उसमें जोड़ा गया। फिर क्या जोड़ा गया? एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इस कोर्स को भी जोड़ा गया। क्षेत्रीय भाषा में ई कोर्स किया जाएगा। कहने का मतलब वो जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें ई कोर्स कराया जाएगा। फिर ये वर्चुअल लैब्स विकसित किया जाएगा, यानी कहने का मतलब वो लैब जिसके अंदर वर्चुअल होगा, यानी कोई लैपटॉप टीवी वगैरह पे दिखाया जाएगा और उसे वहाँ पे बैठ के इंसान लैब के अंदर वर्क करेगा, यानी उसको देख देख के वो वर्क करे। इसको विकसित किया जाएगा, यानी वहाँ बनाया जाएगा। फिर ये सब जो सुधार के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ को उसमें सुधार किया गया। फिर जो पूरे हिंदुस्तान में टोटल 45,000 यानी 45,000 कॉलेज है, प्राइवेट हो यानी किसी निजी हो भी हो या किसी संस्था द्वारा चलाया जाता है। ये कोई भी संस्था द्वारा चला जाए, ये सब पे ये न्यू पॉलिसी लागू किया जाए, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कौन है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा लागू किया जाता है। इससे अगर कोई इंसान लागू ना हो तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, की जाएगी। इसलिए ये न्यू पॉलिसी सभी कॉलेजों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या फिर किसी निजी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा हो। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यानी कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, फिर मुझे आप इसे अच्छी तरीके से समझाएं। तो आज जो आप लोग के लिए वीडियो या खास वीडियो, इसी वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। तो इसमें आपको जो न्यू पॉलिसी है, शिक्षा नीति न्यू पॉलिसी कब आया? 2020 में हुआ था, जिसे अब उसे मान्यता मिल गई है, यानी कैबिनेट में बैठक हुई थी तो इस शिक्षा जो न्यू पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे मान्यता दी गई है। और न्यू जो पॉलिसी है वो कितना 5334 के रूल पे 5 फंडामेंटल होगा, 3 क्या होंगे? वो प्रेटरेटरी होंगे, मिडल होंगे और फिर सेकेंड। कहने का मतलब मौलिक यानी मेरा मौलिक अधिकार, फिर प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होगा, फिर आप माध्यमिक में जाओगे और फिर उसके बाद क्या होगा? माध्यमिक बन जाओगे। उसमें बाद जो आपका एसएससी जो होगा वो क्या होगा? एसएससी होगा सेकेंडरी एसएससी, फिर होगा फिर FYJC होगा और SYGC होगा। कहने का मतलब 10th एग्जाम आपके लिए अब बोर्ड का एग्जाम नहीं रहा, अभी 10th बोर्ड का एग्जाम ना होकर 12 बोर्ड का एग्जाम होगा। वो 12 का नाम क्या बन जाएगा? SYJC, जो कि 18 साल एज देगा। 18 साल के बाद आप कर सकते हैं, इससे कम होने पर आपको डिग्री नहीं मिलेगा। कहने का मतलब गवर्नमेंट कहता है कि 18 साल तक आप 18 साल में SYGC कोर्स कर ले, उससे कम ईयर्स में आपको कोर्स नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब इस न्यू पॉलिसी में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट साथ साथ शेयर भी करते रहे। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।